आज हम एक नया टॉपिक इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट EIA पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन टॉपिक को कवर करेंगे। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि साफ़ सुथरा वातावरण सारे मानव एवं जीव जंतुओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले जनसंख्या बहुत कम होती थी, जिसके कारण जो भी पदार्थ है कम खर्च होते थे और उससे बहुत कम वेस्ट निकलता था, और जो भी वेस्ट निकलता था वो नेचुरल कारकों द्वारा ऑटोमेटिकली नेचर में ही मिल जाता था, जिसके कारण जो मानव है बहुत सी बीमारियों से दूर होते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज आज हमारा पर्यावरण जनसंख्या वृद्धि, वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाले जहरीले धुएं, तीव्र ध्वनि और वनों की कटाई और भी अन्य कारणों से प्रदूषित होता जा रहा है। तो विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूलता स्थापित करने की परम आवश्यकता है। एक औचित्य स्थापित करने की आवश्यकता है कि हम इन पर्यावरण तत्वों का इस्तेमाल जो कर रहे हैं उनके एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ एक असेसमेंट लेवल होना चाहिए, जिससे कि हम इन पर्यावरण तत्वों का इस्तेमाल करें। और इन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्यावरण मूल्यांकन योजनाओं के लिए उपलब्ध एक कारगर उपाय है, जिसे कि इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है। किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व उसके जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रवाहों को पहचानने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा शमन करने की प्रक्रिया पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, प्रेडिक्टिंग, इवेलुएटिंग एंड मिटिगेटिंग द बायोफिजिकल, सोशल एंड अदर रिलेवेंट इफेक्ट ऑफ डेवलपमेंट proposal prior to major decision being taken and commitment made is called as environment impact assessment EIA। तो देखिए, भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन इंडिया। भारत में पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का शुभारंभ 1976 और 77 में तब हुआ था, जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी विभाग से नदी घाटी परियोजनाओं का पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दृष्टिपात करने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने 23 मई 1986 को पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू किया और कानूनी प्रक्रिया अपनाने के पश्चात 27 जनवरी 1994 को एक अधिसूचना जारी की गई और इसके बाद 4 मई 1994 और 10 अप्रैल 1997 और 27 जनवरी 2000 में इस कानून में संशोधन किए गए, जिसमें 30 गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाया गया और पर्यावरणीय प्रभाव को मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाला एक प्रमुख कानून है। ठीक है। अब देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव ऑफ EIA क्या है, जो कि इस प्रकार है। विकास योजनाओं के प्रतिकूल, सार्थक, जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना, उससे बचना, उन्हें कम करना अथवा उनकी क्षतिपूर्ति करना। और दूसरा है पर्यावरणीय विचार विमर्श का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना और उसे विकास योजनाओं में सम्मिलित करना। और तीसरा है प्रकृति के नियमों एवं प्रक्रियाओं जो प्राकृतिक क्रियाओं का निष्पादन करती है की क्षमता एवं उत्पादकता को सुरक्षा प्रदान करना। और चौथा है ऐसे विकास कार्यों को बढ़ावा देना जो स्थायी हो या प्रबंधीय अवसरों एवं संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपभोग करते हों। देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की विधियाँ क्या क्या है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट मेथड, ये 3 तरीके की मेथड्स इसमें बताए गए हैं। पहला है प्रारंभिक छानबीन, इनिशियल स्क्रीनिंग। दूसरा है तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन, रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। और तीसरा है विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, यानी कि कम्प्रहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट।
देखिए, प्रारंभिक छानबीन में क्या होता है, लागू की जाने वाली विकास परियोजनाओं के बारे में सर्वप्रथम यह तय करने की आवश्यकता होती है कि वास्तव में इस परियोजना के पर्यावरण पर प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता है या अथवा नहीं है। ठीक है, इस प्रकार प्रारंभिक छानबीन से हमें ऐसी परियोजनाओं की जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं। ठीक है, और दूसरा है रैपिड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन। किसी परियोजना से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का असर होने पर तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। यह कार्य निम्नलिखित चरणों में किया जाता है। पहला है परियोजना के पर्यावरण पर मुख्य प्रभावों की पहचान करना। ठीक है, दूसरा है स्थानीय क्षेत्र अथवा संपूर्ण क्षेत्र में परियोजनाओं के प्रभावों का मूल्यांकन करना। ठीक है, और तीसरा है मूल्य लाभ का विश्लेषण, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस शीघ्रता से करना। ठीक है, और चौथा है ऐसे विवादित विषयों की सूची तैयार करना जिनका समाधान नहीं हो सकता और जिनका विस्तार से परीक्षण करना आवश्यक है। ठीक है, और तीसरा मेथड है विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इस मूल्यांकन के अंतर्गत निम्न प्रकार की सूचनाएं आकलित एवं संग्रहित की जाती हैं, जैसे कि पहला है बेसलाइन डेटा। ठीक है, दूसरा है प्रभाव की पहचान, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन, और तीसरा है प्रभावों की भविष्यवाणी, इम्पैक्ट प्रिडिक्शन। चौथा है प्रभावों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन ऑफ इम्पैक्ट। पांचवा है योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण उपाय, मिटिगेटिव मेजर एंड मॉनिटरिंग प्लान्स। निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना। छठा है इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी एंड डिसीजन मेकिंग। देखिए, बेसलाइन डेटा में हम कौन कौन सी सूचनाएं आकलित एवं कलेक्ट की जाती हैं। ठीक है, इसमें परियोजनाओं की विवेचना, ठीक है, प्रकृति तथा क्षेत्र में होने वाली क्रियाकलापों की तीव्रता की जानकारी एकत्रित करना ही मूल सूचनाएं कहलाती हैं। बेसलाइन डेटा में वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, जीवमंडल की समुचित जानकारियाँ भी शामिल होती हैं, जैसे कि जनसंख्या, घनत्व, उम्र एवं लिंग वितरण, जाति समूह, बीमारी एवं मृत्यु दर, शिक्षा का स्तर आदि की सूचना विकास कार्यों के समाज पर प्रभावों के मूल्यांकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा है प्रभावों की भविष्यवाणी, इम्पैक्ट प्रेडिक्शन। इसमें क्या होता है, इस स्तर में परियोजनाओं के चालू होने पर उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों एवं द्वितीयक प्रभावों का परीक्षण किया जाता है, जैसे परियोजनाओं के निस्त्राव में इफ्लुएंट को किसी समीपस्थ जलधारा में मिश्रित करने से पेयजल की गुणवत्ता आदि खराब हो जाए तो इसका द्वितीयक प्रभाव यह होगा कि दूषित जल में मछलियों का उत्पादन घट जाएगा, जो उस क्षेत्र के मछुआरों को आर्थिक हानि पहुंचाएगा। ठीक है, जैसे कोई परियोजना जैसे चालू हो रही किसी जलधारा में पेयजल की, किसी जलधारा में कोई परियोजना चालू कर रहे हैं तो उससे पेयजल की गुणवत्ता खराब हो जाएगी। और दूसरा प्रभाव यह होगा कि पानी दूषित होगा तो मछलियों के उत्पादन कम होगा, जिससे कि मछुआरे कि उनको आर्थिक हानि होगी, क्योंकि भाई ज़्यादा मछली मिलेगी नहीं तो उनको एक तरीके से बेरोजगारी उनकी बढ़ेगी, मछुआरों की। ठीक है, तो ऐसे हम इम्पैक्ट प्रेडिक्शन करते हैं, प्रभावों का भविष्यवाणी करते हैं कि किस तरीके की किस जगहों पर किन किन लोगों को इससे प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, और उनकी तीसरा है प्रभावों की पहचान, इम्पैक्ट आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, इसमें हम जो प्रभाव होते हैं उनकी पहचान करते हैं, एक विश्लेषण किया जाता है कि क्या होगा जब परियोजनाएं कार्यरत की स्थिति में पहुंच जाएंगी। ठीक है, ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रभावों की पहचान से प्राप्त होता है, जैसे परियोजना चालू हो जाने पर संभावित परिवर्तनों की सूची पहले से तैयार कर ली जाती है, जैसे आसपास की वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन, जल एवं मृदा गुणों में परिवर्तन, और ध्वनि स्तर, जीव जंतुओं की प्रजातियां, जंगली जानवर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पद्धतियां, रोजगार का स्तर आदि। ठीक है, इसके अतिरिक्त धुएं के उत्सर्जन, जल की खपत तथा निस्त्राव के विसर्जन के स्रोतों की पहचान करना जरूरी होता है।
और चौथा है प्रभावों का मूल्यांकन करना। ठीक है, इम्पैक्ट इवैल्यूएशन। इसमें सभी संभावित परिवर्तनों की वास्तविकता के विषय का बोध होता है, अर्थात क्या परिवर्तन वास्तव में होंगे। ठीक है, यदि परियोजनाओं को ऐसे स्थान पर वर्किंग किया जाए जिसके आसपास का क्षेत्र बहुत ही कम जैविक बस्ती वाला है या जहाँ पर बहुत कम आबादी रहती हो, ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन में होने वाले थोड़े परिवर्तन को छोड़ा जा सकता है। लेकिन सघन आबादी वाले क्षेत्र में यदि परियोजना वर्क करती है तो क्षेत्र में होने वाले अल्प प्रभावों को शून्य नहीं माना जा सकता, बल्कि इनको कम करने की समुचित उपाय करने चाहिए अथवा परियोजनाओं को किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानांतरित कर देना चाहिए। ठीक है, और योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण, मिटिगेटिव मेजर्स एंड मॉनिटरिंग प्लान्स। इसमें क्या होता है, इसमें अगर विकास कार्यों के सार्थक अथवा प्रभावी परिवर्तन हैं, तब प्रभावों को कम करने के उपाय, जैसे कि अगर कोई विकास हो रहा है, विकास कार्य हो रहा है, तो उसका सार्थक अथवा उसका जो प्रभावी परिवर्तन है, अगर कोई प्रभाव हो रहा है उसको, तो उसको कम करने के उपायों को मिटिगेटिंग मेजर्स का परीक्षण करना पड़ता है। ठीक है, उन प्रभावों को कम करने के लिए एक मिटिगेटिंग मेजर्स करने पड़ते हैं। अतः सार्थक प्रतिकूल प्रभावों को रोकने, कम करने, छुटकारा पाने अथवा प्रतिपूर्ति करने के उपाय प्रस्तावित किए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि है क्षतिग्रस्त संसाधनों का पुनः स्थापित करना, प्रभावितों को आर्थिक सहायता देना, अन्य विषयों में छूट प्रदान करना एवं सामाजिक जीवन शैली में सुधार करना। और जैसे कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय, अपशिष्ट जल उपचार, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड मॉनिटरिंग, और परियोजना स्थल, मार्ग, कच्चा माल, संचालन विधि और डिस्पोजल रूट्स, ठीक है, में परिवर्तन करना। और लास्ट है, क्या कहते हैं, निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना, इन्फॉर्मिंग द सोसाइटी एंड डिसीजन मेकर्स। इसमें क्या होता है, पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन की जो भी उपलब्धियां होती हैं, उनके डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिकेशन ही एक मुख्य कार्य है। ठीक है, टेक्निकली अच्छी परियोजनाओं भी एक खराब डॉक्यूमेंटेशन और क्या कहते हैं खराब कम्युनिकेशन के कारण निर्णायकों एवं समाज को संतुष्ट नहीं कर पाती हैं। अतः इन परियोजनाओं के लिए आवश्यक है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन एंड कम्युनिकेशन बहुत ही उत्तम होना चाहिए। कम्युनिकेशन में यह बात ध्यान देने की बात होती है कि निर्णायक एवं समाज आदि अप्रवाधिक लोगों में से तो परियोजना रिपोर्ट में प्रभावित आंकड़े जो टेक्निकल डेटा है हटा देने चाहिए और परियोजना के महत्व पर विशेष ध्यान दिए जाना चाहिए ताकि परियोजना कारगर सिद्ध हो सके।